हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे जो आपका शेयार मुंबई जोन है। और शेयार मुंबई जोन देखिए तो ये आता है आपका देखिए मुंबई जोन में। और मुंबई जोन देखिए तो यहाँ पे जो आपका पीईटी अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे क्वालिफाई हो कैंडिडेट या नॉट क्वालिफाई हो, और इसके बाद जो यहाँ पर आपका देखिए प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो 2018 के बाद आपका जो पीईटी में यहाँ पे कट ऑफ गया था, फाइनल डीवी का जो कट ऑफ गया था, उसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उनका कितना मार्क्स था, अंतर हमें कितना देखने को मिला था। तो इस पे भी देखिए पूरी हम बात करेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो पहला देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट थे आपके पीईटी जिन्होंने क्वालिफाई किया था, तो देखिए यहाँ पर आपके दो जो ऐसे यहाँ पर ग्राउंड थे जो आपका यहाँ पर पीईटी हुआ था। तो पहला आपका देखिए नागपुर में यहाँ पर पीईटी हुआ था, और इसका अगर हम देखें तो सोलापुर में भी आपका जो पीईटी है वो अटेम्प्ट कराया गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका 16 जनवरी 2023, यानी कि 16 जनवरी से पीईटी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और आपका फिर 21 जनवरी तक जो पीईटी है वो अटेम्प्ट कराया गया। और इसमें अगर हम देखें तो आपका रिजल्ट जो है वो लगभग आपका देखिए पीईटी अटेम्प्ट होने के कुछ टाइम बाद ही रिजल्ट जो है वो भी आपको देखने को मिल गया। और जो पूरा डाटा है कि कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो नॉट क्वालिफाई हुए, तो कितना यहाँ पर जो उनका 100 मीटर की रनिंग आपका वेट वाली हुई, और इसके बाद 1000 मीटर की जो रनिंग हुई, तो इसका जो कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई हुए तो कितना टाइमिंग यहाँ पर उनको लगा, इसका पूरी डाटा जो है वो आपको ऑफिशियली जो साइट है वहाँ पर जारी कर दिया गया था। और बहुत सारे कैंडिडेट देखिए यहाँ से जो क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो नॉट क्वालिफाई हो। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट जो आपके हैं वो देखिए यहाँ पर जो क्वालिफाई कैंडिडेट से ज़्यादा जो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट आपकी गर्ल्स कैंडिडेट ही देखने को मिली हैं। तो रिजल्ट के बाद देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी आपका जारी कर दिया गया था। और इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए यहाँ पर जो 16 जनवरी को आपका यहाँ पर पीईटी अटेम्प्ट हुआ, तो पीईटी में देखें तो यहाँ पर जो सोलापुर वाला था, तो आपका जो यहाँ पे क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो आपके थे 617, और नॉट क्वालिफाई देखें तो 351 यहाँ से नॉट क्वालिफाई। नागपुर की बात करें तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफाई कैंडिडेट है वो है 340, और आपका नॉट क्वालिफाई देखें तो यानी कि फेल कैंडिडेट है 274। इसके बाद आता है आपका देखिए 17 जनवरी है। और 17 जनवरी की बात करें तो सोलापुर में जो आपके यहाँ पे क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो हैं 1776, और फेल की बात करें तो 382 यहाँ से फेल कैंडिडेट है। नागपुर की बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो है 1674, और नॉट क्वालिफाई की बात करें तो यहाँ पे आपके हैं 549। 18 जनवरी देखें तो यहाँ पर देखिए सोलापुर का जो आपका 18 जनवरी का है, उसमें अगर हम देखें तो क्वालिफाई में है 1581, नॉट क्वालिफाई में 607। नागपुर देखें तो यहाँ पे क्वालिफाई जो है वो है 1877, और नॉट क्वालिफाई देखें तो 365 यहाँ से नॉट क्वालिफाई हुए। उसके बाद आता है 19 जनवरी। 19 जनवरी की बात करें तो ये सोलापुर वाले में देखिए क्वालिफाई जो है वो है 1844, और नॉट क्वालिफाई है आपके यहाँ पर 418। इसके बाद देखिए नागपुर की बात करें तो 1974, यानी कि देखिए ज़्यादातर आपके यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे क्वालिफाई भी ज़्यादा हुए हैं, और फेल कैंडिडेट भी यहाँ पर कम ही देखने को मिले, जो 19 जनवरी को यहाँ पर आपका पीईटी अटेम्प्ट हुआ। और इसमें अगर नॉट क्वालिफाई देखें तो 329 यहाँ से नॉट क्वालिफाई हुए। फिर आगे आपका आता है देखिए 20 जनवरी। और 20 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो सोलापुर में आपका 20 जनवरी को जो यहाँ पे क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो है 1604, नॉट क्वालिफाई की बात करें तो 375 है। नागपुर की बात करें तो 1798 यहाँ से आपके क्वालिफाई कैंडिडेट है, और 519 आपके देखिए यहाँ पर ज़्यादातर आपके जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हुए, और इसमें ज़्यादा भी कैंडिडेट हैं जो आपके नॉट क्वालिफाई। 519 कैंडिडेट यहाँ से आपके नॉट क्वालिफाई हुए। 21 जनवरी की बात करें तो 21 जनवरी में देखिए यहाँ पर जो आपका शोलापुर वाले में हुआ था, इसमें देखिए 35 जो गर्ल्स कैंडिडेट थी, तो गर्ल्स कैंडिडेट देखे तो 35 ही कैंडिडेट ने यहाँ से क्वालिफाई कर पाई हैं। और इसके बाद फेल देखे तो 42 कैंडिडेट जो थी आपकी यहाँ पे नॉट क्वालिफाई हुई। नागपुर की बात करें तो 30 यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाई, और इसके बाद नॉट क्वालिफाई आपके 46 यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट हैं। फिर देखिए यहाँ बात करें कि आपका जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी कितनी थी, और इसके बाद कितना यहाँ का पासिंग का परसेंटेज बनना, और कितने कैसे कैंडिडेट है जो यहाँ से नॉट क्वालिफाई हुआ आपका पीईटी में। और इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 9345। नॉर्मल वैकेंसी की बात करें तो 7026 यहाँ पे नॉर्मल वैकेंसी है। पीईटी की बात करें तो 21813 कैंडिडेट हैं जो यहाँ से पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट करे गए, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट हैं जो आपके देखिए पीईटी के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे। और इसके बाद
पीईटी पास यानी कि देखिए क्वालिफाई जो पीईटी कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ से क्वालिफाई किया, तो 15,204 कैंडिडेट ने यहाँ से पीईटी में क्वालिफाई किया। पीईटी फेल यानी कि देखिए फेल कैंडिडेट हैं वो आपके हैं 4,257। और अटेंडेंस की बात करें तो यानी कि जो इन्होंने पीईटी को अटेम्प्ट किया है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपके पीईटी अटेम्प्ट कैंडिडेट हैं वो आपके 19,421 हैं। अटेंडेंस परसेंटेज की बात करें 89% यहाँ पर आपका अटेंडेंस बनना है। टोटल के देखें तो 70% यहाँ पे आपका पासिंग बनना है। इसके बाद पर शीट कॉम्पिटिशन देखें तो 2.1 अप्रॉक्स यहाँ पर आपका पर शीट कॉम्पिटिशन बनना है। फिर देखिए 2018 की बात करें तो यहाँ पे 2018 में जो आपका डीवी के लिए और पीईटी के लिए जो कट ऑफ गया था उसमें अंतर जो है वो देखने को कितना मिल रहा है। तो इसमें पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका आता है देखिए, अगर ये आपका है 2019 में जो पीईटी के लिए कट ऑफ गया है, तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जनरल का है 64.10 और एससी का गया है यहाँ पर 51.89, एसटी में यहाँ पर गया है 44.35, ओबीसी में गया है 58.15, ईडब्ल्यूएस में गया 40। और इसके बाद देखिए 2018 की बात करें तो पीईटी में 2018 की जो कट ऑफ देखने को मिला है, जनरल में गया है 67.96 और इसमें जो एससी कैटेगरी इसमें कट ऑफ किया था आपका 58.88। इसके बाद देखिए तो एसटी कैटेगरी 52.58 और यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ गया था 63.08। इसके बाद देखिए डीवी का कट ऑफ जो आपका यहाँ पे गया था, और इसमें अगर हम देखें तो आपका डीवी का 2018 का जो कट ऑफ है जनरल में गया था यहाँ पर 71.28 और इसके बाद आपका एससी कैटेगरी आता है 63.07, एसटी की बात करें तो 58.54। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी आती है 69.11। तो ये आपका देखिए यहाँ पर डीवी के लिए कट ऑफ गया था। इसके बाद पीईटी और डीवी में जो कट ऑफ का अंतर देखने को मिला है, तो जनरल की बात करें तो 3.32 जो कट ऑफ है इसका अंतर देखने को मिला जनरल कैटेगरी में। एससी की बात करें तो 4.19 और एसटी में जो अंतर है वो देखिए आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा 5.96 है। और इसके बाद देखिए ओबीसी में आपका सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है 6.03। और इसमें अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर आगे हम देखें तो आगे आपका यहाँ पे जो 12वीं नंबर की डीवी आई थी, तो 12वीं नंबर की डीवी जो यहाँ पर देखें तो जनरल का जो कट ऑफ वो है 67.96 और इसमें जो पीईटी के लिए यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे गए थे जनरल कैटेगरी का, उनका सेम कट ऑफ भी यही था 67.96। और इसके बाद देखिए एससी की बात करें तो एससी में यहाँ पर जो कट ऑफ गया था पीईटी के लिए वो है 58.88 है। और इसके बाद आपका यहाँ पर जो 12वीं नंबर की डीवी आई इसमें जो एससी कैटेगरी कट ऑफ है वो है 62.45। और इसमें अगर हम अंतर की बात करें तो 3.57 यहाँ पर अंतर हमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिए आपका आता है यहाँ पर एसटी कैटेगरी, इसमें आपका जो कट ऑफ गया था वो है 52.58 और इसमें अंतर देखने को मिला है 5.03। और इसके बाद देखिए ओबीसी आता है, ओबीसी में यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो आता है आपका देखिए 63.08, ये आपका पीईटी का कट ऑफ गया था। और इसमें जो 12वीं नंबर की डीवी गई थी तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 67.43 और इसमें अंतर देखने के मिला है 4.35। यानी कि देखिए जो आपका यहाँ पर कट ऑफ था जनरल का अंतर आपको देखने को मिल रहा था, जिनके यहाँ पे 3 मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स जाता थे आपका पीईटी से तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद देखिए जिनके यहाँ पर बिल्कुल भी मार्क्स ज़्यादा नहीं थे, सेम टू सेम आपका कट ऑफ के पीईटी का जो कट ऑफ गया था तो उनका सेम टू सेम मार्क्स था, उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन है वो देखने को मिला था। फिर देखिए आप बात करें कि आपका फाइनली जो यहाँ पर डीवी के लिए कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। और इसमें अगर हम देखें तो पहला आता है देखिए आपके जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो पीईटी के लिए कट ऑफ गया है वो है 64.10। तो ये आपका पीईटी के लिए कट ऑफ गया था। फाइनल की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपका रहेगा वो है 68 और उसके बाद अगर हम बात करें तो 70 यानी 68 से 70 के बीच में आपका जनरल कैटेगरी बनना है, तो यहाँ से आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी देखें तो ओबीसी में यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो है 58.15 और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनना है वो है 64 से आपका 66। और फिर आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो है 40 और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 44 से 46 के बीच जाने के चांसेस रहेंगे। और एससी की बात करें तो एससी में यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो है 51 से आपका 0.89 और इसमें अगर हम बात करें तो फाइनली आपका देखिए 64 से 66। और फिर आपका देखिए एसटी कैटेगरी आता है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो है 44.35 और यहाँ जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो 50 से आपका 52 के बीच में जाने के चांसेस बनना है। तो इतना यहाँ पे कट ऑफ है। कैटेगरी आपकी जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या एसटी हो, उनका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इतना देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर इतना बनना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे जो कह सकते हैं डीवी में एक बिल्कुल आपको पोस्ट मिलने के चांसेस जो है वो बिल्कुल बन जाएंगे।
और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका +2 भी हो सकता है, और अगर हम बात करें तो -2 भी होने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो +2 और -2 आपको यहाँ पे लेके चलना होगा कि हो सकता है आपका +2 भी यहाँ पे मार्क्स जो है वो बढ़ जाए, लेकिन बिल्कुल चांसेस रहेंगे कि आपका मार्क्स जो है यहाँ पे नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ही पहले हमने आपका जो मैक्सिमम है वो हमने ले लिया है, तो इतना आपके बनना है, तो बिल्कुल यहाँ पे सेव है। और उनकी बात करें जो कैंडिडेट का मार्क्स यहाँ पे देखिए +1 है आपका पीईटी से, या पॉइंट आपका कुछ भी ज़्यादा है, तो वो कैंडिडेट देखिए अगर उनका फर्स्ट डीवी में नहीं होता तो सेकंड या थर्ड डीवी में उनका यहाँ पर होने के भी चांसेस रहेंगे। और एक पे एक ही कैंडिडेट को देखिए यहाँ बुलाया जा रहा है, उसके बाद परसेंट कंपटीशन भी जो है वो भी ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि अभी कैंडिडेट जो है वो आपके देखिए एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाए, तो अभी वो अपनी डीवी को स्किप करेंगे। तो बहुत चांसेस बन रहे हैं जो यहाँ पे नीचे और भी कट ऑफ जो है वो और कम जाने के चांसेस भी रहेंगे। तो जो कैंडिडेट अभी यहाँ से कुछ मार्क्स ज़्यादा है तो उनका भी सिलेक्शन नेक्स्ट डीवी के लिए हो जाएगा। तो पूरा कट ऑफ जो है वो यहीं पर देखने को मिल रहा है। और फिर देखिए इसमें बाद में ये भी देखिए कि आपका जो पीईटी क्वालिफाई कर लिए, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ पर डीवी को अटेम्प्ट ना करे, तो इससे बहुत चांसेस रहेंगे कि जो नीचे वाले कैंडिडेट है जिनका मार्क्स यहाँ कम बनना है, उनको भी चांसेस हो सकता है फर्स्ट पैनल में ही जो है वो आपका कट ऑफ जो है वो कम कर दिया जाए, और इससे उनको यहाँ पर भी फाइनली जो कह सकते हैं एक पोस्ट मिल जाएगी। तो पूरी जो जितना भी यहाँ पे हमें डाटा आपको मिल पाया वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका यहाँ पे जो मार्क्स है वो कितना बनना है। जो पीईटी के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ था उसके बाद जो आपका मार्क्स है वो कितना ज़्यादा है, और आपने यहाँ से पीईटी है क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है।